मतलब अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तेरी सीपीआई भी अच्छी है, हाँ, तो उसके लिए तो हेक्टिक सीपीआई है। अच्छे लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रिलेटिव है। तो रिलेटिव में आप 85 ला रहे हो उससे कुछ नहीं होता। अगर 50 लोगों ने 85 से ऊपर लाए हैं तो आपको ए प्लस नहीं मिलेगा, आपको ए हाँ, मिल जाएगा। और 100 लोगों ने 85 से ऊपर लाया आपको बी प्लस मिल जाएगा। वो रिलेटिव ग्रेडिंग है। इतना ज्यादा कोर्स लोड होने के बावजूद तेरी इतनी अच्छी जगह प्लेसमेंट लगी है, तो तू मैनेज कैसे करता था टाइम? जैसे तूने अभी मेरे को बोला कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक तो मेरी क्लासेस ही होती है। क्लास में ध्यान दे दो, क्लास में ध्यान दे दो तो आपका, मैं तो कहता हूँ 90% सिलेबस उधर ही खत्म हो जाता है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कैसे स्टार्ट किया, वो बता दे। कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? देखो कब ऐसा अक्ल है कि हाँ मुझे अब स्टार्ट करना है। मैं लीड कोड करता था क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करता था, तो कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट में से नहीं दिए जाते थे। तो थोड़ा बहुत जो लीड कोड करा वो। ओके, तो तूने कोई शीट्स वगैरह फॉलो नहीं करी? नहीं, ऐसे तो शीट्स फॉलो ओके, नहीं करता। जब ओरेकल आई उसके कितने राउंड्स थे एंड हर एक राउंड में क्या क्या हुआ वो तो बता पहले तो ओरेकल ही मेरे को तुम ही थी कि सकते। मेरा होना है। Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sahil Agrawal. I am a final undergraduate at IIT गांधीनगर। तो आज एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं आर्यन के साथ। आर्यन, इंट्रोडक्शन दे दे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन झा है और मैं साहिल को स्कूल से जानता हूँ। हम दोनों की स्कूलिंग सेम स्कूल में हुई है एंड मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ निर्मा यूनिवर्सिटी में। जेई का ऐसा रिजल्ट आ गया तो देखो पता चला कि ठीक है आईआईटी में नहीं हुआ है ना? तो फिर तूने सर्च करना चालू किया होगा कॉलेजेस में कि कौन सी कॉलेज में जा सकते हैं। तो जनरली फिर तेरा देखो पता चल गया कि निर्मा में मेरा हो रहा है कंप्यूटर साइंस में। तो जनरली लोगों का ऐसा होता है कि कुछ कुछ लोगों का माइंडसेट ये है कि आईआईटी में नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब क्या करेंगे। हमने तो 2 साल मेहनत लगा दी और अब इतनी अच्छी कॉलेज में हमारा नहीं हुआ, ऐसा वो सोचते हैं। बट तो तेरी क्या थिंकिंग थी उस टाइम पे? एंड तूने क्या सोचा कि मैं निर्मा में 4 साल क्या करूंगा? या फिर तूने सोचा कि तू भी डिप्रेस्ड हो गया था, या फिर तूने सोचा कि हाँ ठीक है जो भी है वो सही है? मतलब डिप्रेस तो नहीं, बुरा डेफिनेटली लगा था। मेरे को दूसरी कॉलेजेस मिल रही थी बट फील्ड कंप्यूटर साइंस ही चूज़ करना था। और मेरे को बैंगलोर साइड भी कॉलेजेस मिल रही थी बट एट द एंड बिकॉज ऑफ कोविड आया हम्म, तो अनसर्टेनिटीज इतनी थी कि फाइनली डिसाइड किया कि अहमदाबाद में ही ले लेते हैं कॉलेज। हम्म, तो हाँ, डिप्रेशन नहीं था बट बुरा तो लगता है। 2 साल हम्म, मेहनत करी, मुझे हम्म, जनवरी जेई मैंने थोड़ी खराब दे दी। हम्म, और मोस्ट पीपल, मतलब जिन लोग, ज़्यादा लोग को जिनको मैं जानता हूँ, उनका जो हम लोगों ने सितंबर जेई दी थी उसमें रिजल्ट डाउन गया था। हम्म, सो बट मैंने सितंबर में बहुत कम पढ़ाई करी थी, जैसे कि हम सब ने करी थी। सितंबर में बहुत कम पढ़ाई जनवरी के कंपैरिजन में। और जनवरी में सितंबर में मेरा रिजल्ट ड्रास्टिकली चेंज हो गया था। तो वही मेरे को लगता है कि जनवरी में थोड़ा क्या कहते हैं कामनेस से दे दी होती हम्म। तो, तो बेटर होता। बट हाँ ठीक है, अभी खत्म हो गया इंजीनियरिंग, कोई रिग्रेट्स नहीं है सही है, सही है। बस। तेरी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर से तुमने क्या क्या किया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड अभी क्या कर रहा है, तो बता सकते हैं। सो फर्स्ट ईयर में तो जनरल कोर्सेज रहते हैं जैसे कि दूसरे कॉलेज में रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। एक हम्म, आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग हो गया, थोड़े इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज हो गए, टेट्राई करके एक कोर्स था हमारा, वहाँ पे हम्म, 40 कोर्स था। फिर सेकेंड ईयर आया, सेकेंड सेमेस्टर में हमारे केमिस्ट्री होता है, मैकेनिकल वर्कशॉप्स भी होते हैं। मैकेनिकल वर्कशॉप हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप हो गया। हम्म, फिर इंटीग्रल के कोर्सेज होते हैं। हम्म, फिर थर्ड ईयर में हमारा, थर्ड सेमेस्टर, सॉरी नॉट थर्ड ईयर, थर्ड सेमेस्टर में हमारा डी एस ए ऊप्स के कोर्सेज आए। तो जैसे कि मालूम है हमको, जतिन सर ने थोड़ा लिंक लिस्ट वो सब पढ़ा के रखा था, हाँ तो हाँ, वो जब बेस बन चुका था मेरे को सब सही समझ आ बात रहा था, दूसरे लोग को नहीं समझ आ रहा था। सही बात है, सही बात है। तो डी एस ए और ऊप्स का अच्छा रहा। फिर फोर्थ ईयर में वैसे ही, फिर फोर्थ ईयर में अलग सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। हम्म, फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़े मशीन लर्निंग एंड थोड़े इलेक्टिव्स आना स्टार्ट होते हैं। हम्म, और सिक्स सेमेस्टर में और इलेक्टिव्स आते हैं। हम्म, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव्स अलग होते हैं और ओपन इलेक्टिव्स अलग होते हैं। तो हम्म, उसमें आप, मतलब निर्मा ऑफर करती है, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिया था। एंड ओपन इलेक्टिव्स में क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग, बहुत सारे अलग अलग चॉइसेस रहते हैं। आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग चूज़ करा था। ओके, एंड अभी सेवन्थ सेमेस्टर, 6 सब्जेक्ट्स, 2 ओपन इलेक्टिव, 2 डिपार्टमेंट इलेक्टिव, 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हम्म। और एक माइनर प्रोजेक्ट्स जो रहता है। और इसके बाद 8 सेमेस्टर, वो उसमें सिर्फ इंटर्नशिप या फिर मेजर प्रोजेक्ट जो आप चूज़ करते हो। तो तेरी बातों से लग रही है काफी हेक्टिक है शेड्यूल, मतलब बहुत सारे हेक्टिक, कोर्सेज हैं। चिल रहने वाले चिल रहते हैं, जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं।
नहीं मतलब अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तेरी सीपीआई भी अच्छी है, हाँ, तो उसके लिए तो हेक्टिक है। सीपीआई अच्छे लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रिलेटिव है। हम्म। तो रिलेटिव में आप 85 ला रहे हो उससे कुछ नहीं होता। अगर 50 लोगों ने 85 से ऊपर लाए है तो आपको ए प्लस नहीं मिलेगा, आपको ए हाँ। मिल जाएगा। और 100 लोगों ने 85 से ऊपर लाया आपको बी प्लस मिल जाएगा। वो रिलेटिव ग्रेडिंग है। तो हाँ, हम्म। आपको मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको अच्छे जीपीआई मेंटेन करने हैं तो। वैसे आईटी गांधीनगर में सीएससी का तो काफी चिल है, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल कोर्सेज ही होते हैं, जैसे तूने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कैलकुलस वगैरह। एंड फिर सेकेंड ईयर से स्टार्ट होते हैं जो भी कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर तो मेनली सीएससी में चिल ही रहता है, तो आप 3.5 ईयर्स में भी ग्रेजुएट कर हो सकते हो। एंड और अगर ऑनर्स करना है तो भी ऑप्शन है कि आप 20 क्रेडिट्स और लेके ऑनर्स ऑनर्स। किस में? कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स करना है तो ज्यादा क्रेडिट्स लेके आप ऑनर्स भी कर सकते हो। एंड अगर दूसरे किसी ब्रांच में माइनर करना है तो वो भी कर सकते हो। तो हाँ, ये तो पता चल रहा है कि निर्मा में कोर्स लोड इतना ज्यादा है कि आपको दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। माइनर का भी ऑप्शन देती है निर्मा। अगर आप माइनर का ऑप्शन चूज करते हो तो आपके एक एक, मैंने सुना है ऐसा कि एक एक इलेक्टिव्स कम हो जाते हैं। मैंने माइनर चूज नहीं करा था तो मेरे को कंफर्म पता नहीं। बट हाँ, हम्म। माइनर का भी ऑप्शन एंटरप्रेन्योरशिप में माइनर होता है, फाइनेंस में माइनर होता है। और हम्म। जो दूसरे ब्रांचेस के लोग हैं उनको कंप्यूटर साइंस में भी माइनर देते हैं। हम्म। तो मोस्टली दूसरे ब्रांचेस वाले ऑप्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस का माइनर जिनको इंटरेस्ट हो। हाँ, यहाँ पे भी मोस्टली जो दूसरे ब्रांचेस वाले हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर में अगर जाना है तो ऑब्वियसली वो माइनर सीएससी कर लेते हैं। सही है, तो मतलब इतना ज्यादा कोर्स लोड होने के बावजूद तेरी इतनी अच्छी जगह प्लेसमेंट लगी है, तो तू मैनेज कैसे करता था टाइम? जैसे तूने अभी मेरे को बोला कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक तो मेरी क्लासेस ही होती है, तो 7 घंटे की क्लासेस, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कभी कभार जैसे हर रोज इतनी क्लासेस नहीं होती। तो तू अगर 9 बजे सुबह फिर 4 बजे तू अगर घर पे आ रहा है, उसके बाद तू कैसे टाइम मैनेज करता है? तेरी सीपीआई भी इतनी अच्छी है, तो तू टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता दे। मतलब 9 से 4 रेगुलर क्लासेस नहीं होती आपका। 1 to 2 जो आपको लंच ब्रेक मिलता है वो मिलता है। एंड कोई कोई डेज में बीच में जो होता है, मतलब आपका टाइम फ्रेगमेंटेडली बीच में आपको ब्रेक्स मिलते हैं। जैसे हमारा इस सेमेस्टर में बताऊँ तो हमारा वेडनेसडे आफ्टर 3 स्लॉट फ्री हो जाता है। ओके। आपको बीच में टाइम फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, उसमें आप अपना बैठ के काम कर सकते हो। और जैसे मोस्टली पढ़ाई होती है, हम सब जानते हैं मोस्ट, जब या तो आप क्लास में ध्यान दे दो, क्लास में ध्यान दे दो तो आपका, मैं तो कहता हूँ 90% सिलेबस उधर ही खत्म हो जाता है। फिर आपका 10% जो है तो आपको जो ब्रशअप करना होता है वो लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक पे बैठ के कर सकते हो। और मोस्टली मैं तो पढ़ना लास्ट वीक से ही चालू करता था, तो कोई एग्जाम आती है तो। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कैसे स्टार्ट किया, वो बता दे। कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? वो कब ऐसा अक्कल है कि हाँ मुझे अब स्टार्ट करना है? डीएसए तो जतिन सर ने स्टार्ट कराया था, लिंक्डइन ओके। लिंक्डइन से पढ़ा पढ़ा गया। फिर थर्ड सेमेस्टर में आया डीएसए। तो उसमें हमको बेसिक डीएसए, आपका एबीएल ट्री जो होता है, बाइनरी ट्री सारे, लिंक लिस्ट, स्टैक, वो सब जो डीएसए होते हैं वो सब ठीक है। बट मैंने ऐसा सच कुछ खास कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम की नहीं। बट निर्मा में एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रॉक कोड करके। उसमें सब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को कंपलसरी वो वीक करना पड़ता है। वो प्रॉक कोड होता है आपका, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ही वीक होता है। उसमें इजी से लेके हार्ड लेवल तक होते हैं क्वेश्चंस, हर वीक होता है। नया नया क्वेश्चंस आता रहता है। एंड उसकी टेस्ट भी होती है, 2 टेस्ट होती है इस बार, शायद से 3 लेने की सोच रहे हैं लोग, कुछ है। तो वही रहता है। टेस्ट में भी 5 क्वेश्चन पूछते हैं। 1 आवर जितना का टाइम रहता है, जितना दे सकते हो दे दो। हाँ, मतलब ये तो अच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला कि फोर्सफुली तुम्हें करवा रहे हैं, मतलब अगर नहीं करवाते फोर्सफुली हैं नहीं है, तो। उसमें भी जिसको नहीं करना होता है वो रोड निकाल लेता है क्योंकि क्रेडिट 0 दिया हुआ है। ओह अच्छा, ओके। जिनको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ वैसे लोग भी है। सही बात है। हाँ मतलब ये भी मेरे को लगता है कि जैसे अगर मैं तो आईआईटी में देखता हूँ कि काफी ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं, तो आपको अगर प्लेसमेंट्स में जाना है तो आपको 4-5 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका प्लेसमेंट ही गोल है, तो आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में प्रिपेयर करने के फायदे तो रहते ही है, मतलब आप अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो उसके बाद डिस्कशन कर लिया। एंड सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि मोटिवेशन बना रहता है कि अगर मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पीयर ग्रुप नहीं बन पाता टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेजेस में। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे भी मतलब जिन लोगों का डिसाइडेड रहता है उन लोगों का डिसाइडेड है कि प्लेसमेंट ही जाना है। मेरा काफ़ी लेट डिसाइड हुआ। बट मेरा डिसाइड हो गया था 3rd ईयर के स्टार्टिंग या फिर थोड़े मिड 3rd ईयर, जो आफ्टर 5th सेम की, वहाँ प्लेसमेंट में तो बैठना है ऐसा। एंड जहाँ तक पीयर ग्रुप की बात हुई, जैसे अभी मेरे बहुत सारे दोस्त
मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो उनका हम्म। पीयर ग्रुप तो देखेगा तो हाँ, कि अभी एलओआर देना था तो एलओआर देना है, तो सब लोग उन लोग का मोटिवेशन बना रहता है कि अभी जीआरई देनी है, तो सब साथ मिल के जीआरई की प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्लासेस में भी थोड़ा देख लेते हैं कि बीच में टाइम मिला तो डाउट सॉल्व कर लेते हैं, साथ में जीआरई दे, एक दूसरे का जीआरई स्कोर कंपेयर करा, किसी का ज़्यादा है तो उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़, मतलब जैसा समझ रहे हो कि एक दूसरे की यूनिवर्सिटी सॉर्ट आउट करी, एक दूसरे की एसओपीज में हेल्प करी, तो ऐसा नहीं है कि पीयर ग्रुप नहीं बनता, काफ़ी अच्छे पीयर ग्रुप बन जाते हैं। और यहाँ तक प्लेसमेंट की बात हुई, प्लेसमेंट वाले भी पीयर ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो फुल कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते हैं। हम्म। मेरे 2-3 दोस्त हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटेटिव कोडिंग करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका स्टार्टिंग से रहते हैं प्लेसमेंट ग्रुप पे, बस मैं उनमें नहीं था इसलिए शायद से मैं कन्वे नहीं कर पा रहा। बट ऐसा नहीं कि पीयर ग्रुप नहीं बनता, अच्छा खासा पीयर ग्रुप बन जाता है जिस टाइप का आपको जाना है। हाँ, मेरे साइड का पीयर ग्रुप थोड़ा ये मास्टर्स वाले साइड का था, तो ओके। इसके लिए मैं ऐसे तेरे को कॉम्पिटेटिव कोडिंग वाला कन्वे नहीं कर पाया। प्लेसमेंट्स के लिए अभी डीएसए तो चलो तूने सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया, बट प्लेसमेंट स्पेसिफिक तूने एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर किया? तेरे को पता है कि तू प्लेसमेंट में बैठने वाला है, एंड ऑब्वियसली आपको 2-3 महीने की मेहनत तो चाहिए, फोकस्ड। तो तूने एग्जैक्टली क्या किया वो अगर तू बता सकता है। एग्जैक्टली तो मतलब मैं लीड कोड करता था, क्योंकि मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करता था, तो कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट में से नहीं दिए जाते थे, तो थोड़ा बहुत जो लीड कोड करा वो, एंड प्रोक कोड जो करा उसमें थोड़ा आपको जो आपको सी में जो करना होता है वो। फिर अगर स्ट्रिंग के क्वेश्चंस जो होते थे, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में मैं पाइथन प्रेफर करता था, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग पाइथन में बहुत इजीली हो जाती है। और मेरे तो सीवी भी देखेगा तो थोड़ा एमएल साइड के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है, तो मैंने पाइथन ज़्यादा रगड़ी है। तो पाइथन में मैं तो कहता हूँ अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज में एक वो होता है लॉजिक, अगर आपका बिल्डअप हो गया तो आप कर दोगे वो सही बात। क्वेश्चंस। आपको डीएसए का इंटरनल लॉजिक करना पड़ेगा, जैसे आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है, हम्म। एग्जामिनर मांगा कि ओ ऑफ वन में ही होना चाहिए, तो आपको हाँ। पता चलना चाहिए कि हाँ वहाँ पे आपको हैश यूज़ करना है, और वो इंटरनल लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा। बट अब जैसे तैसे कोड कर दोगे कोई भी लैंग्वेज में करना हो, बट वो टीएलई जब आएगा ना, तब हम्म। आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि डीएसए का आपको अंदर क्या करना चाहिए, सही बात है। और आपको रटना पड़ेगा कि हाँ ये इस टाइप से ही होता है। अगर ये पूछा तो इसमें डी डायनामिक प्रोग्रामिंग लगेगा। और हाँ, इसमें एक और मैं बताता हूँ, हमको एक और कोर्स था डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम्स, डीएए करके, ओके। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। हाँ, तो उसमें भी ये सब आता है, डायनामिक नैपसैक प्रॉब्लम्स, तो वो सब हाँ। उसमें सिखा देते हैं वो लोग, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, तो मतलब तेरी बातों से लग रहा है कि निरमा के कोर्स स्ट्रक्चर ही अच्छे हैं कि वो लोग सिखा रहे हैं सब कुछ। हाँ, काफ़ी अच्छा है। भाई यहाँ पे तो जैसे मेरा प्रिपरेशन तो फुल फोकस्ड था कि लीड कोड किया था मैंने, जो समर का टाइम था, वो इंटर्नशिप। बेस्ट रहता है, हाँ। हाँ। लीड कोड बेस्ट रहता है। वही वही वही, और मैंने जैसे तूने कुछ लीड कोड भी तूने कैसे किया, मतलब रैंडमली क्वेश्चंस तो नहीं करे होंगे, कुछ उसमें फॉलो? दिए रहते हैं इजी, मीडियम, हार्ड, तो स्टार्ट विथ इजी करो, ओके। जैसे जैसे होते जाए। ओके, तो तूने कोई शीट्स वगैरह फॉलो नहीं करी? नहीं, ऐसे तो शीट्स फॉलो ओके, नहीं कर। तो मतलब तू लीड कोड पे गया, उस पे तो 2-2,500 प्रॉब्लम्स है, तो तूने कैसे सिलेक्ट किए मेरे को ये प्रॉब्लम्स करने हैं? रैंडमली कुछ भी उठाया? रैंडमली कुछ भी उठाया हुआ है, ऐसे कुछ रैंडमली सिलेक्ट उठाया? नहीं करे। कभी मतलब कभी ऐसा जैसे। होता है इजी वाला नहीं होते थे, मीडियम वाले हो जाते थे, सब कुछ मिला के डावा प्रॉक कोड सब मिला के मैंने अच्छे खासे 200 समथिंग प्लस के ओके, ऊपर प्रॉब्लम्स करे होंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि शीट्स फॉलो कर लेते हैं, स्टाइवर शीट्स है, हाँ, शीट है, तो उसमें ही उसे उसके फॉलो लिए थोड़ा कर। लेट हो गया मेरे को, थर्ड सेमेस्टर के बीच में मैंने सोचा कि हाँ प्लेसमेंट से भी बैठ जाएंगे, हम्म। प्लेसमेंट्स में ही बैठेंगे, क्योंकि अभी निर्मा में एक रूल आया है कि अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो आपको एलओआर नहीं देंगे अगर आप यूएस चले जाओगे तो। ओह। तो ओके। अब सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि आप प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो या अब्रॉड या फिर मास्टर्स जा रहे हो। तो मेरा तो वैसे भी कुछ प्लान था नहीं मास्टर्स का, हम्म। तो प्लेसमेंट में बैठ ही जाते चलो। हम्म। सही है। तो अब लाइक जब ओरेकल आई, तो उसके कितने राउंड्स थे, एंड हर एक राउंड में क्या क्या हुआ वो तो बता पहले तो ओरेकल ही मेरे को तुम ही थी नहीं कि सकते? मेरा होना है। ओके। तो स्टार्टिंग तो जो अपना ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो था, उसमें इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, मैथ्स के क्वेश्चंस थे। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो था, मेरे को आया था शायद से लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और एक रेस्ट एपीआई का क्वेश्चन आया था जो मेरे से पार्शियली हुआ था। फिर हमारा जाता है फर्स्ट राउंड, ये ओए के बाद इंटरव्यूज होता है, एक ही दिन में इंटरव्यू करके खत्म कर दिया। फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड में भी नॉर्मल आपके डीएसए के क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर डीएसए के क्वेश्चन के साथ साथ मेरे कई दोस्तों को क्विज भी पूछा था। क्विज मतलब कैसे बताऊँ, क्विज क्वेश्चन जो गीक्स फॉर गीक्स में नहीं होते, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन, हाँ पजल क्वेश्चन, सॉरी पजल क्वेश्चन।
तो पजल क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर सेकंड राउंड में भी मेरे को डीएसए पूछा था, उसमें ओके। मेरे को सिस्टम डिज़ाइन का एलआरयू कैश का भी पूछा था। ओके। फिर थर्ड राउंड हुआ था, उसमें डीएसए टाइप्स का पूछते हैं, बैक ट्रैकिंग, या फिर मेरे को पूछा था कि आपको स्ट्रिंग दी हुई है और नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, तो ऐड करके नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज बताओ, ऐसा स्ट्रिंग हैंडलिंग पूछा था मेरे को लास्ट में। फिर लास्ट राउंड जो होता है, कह सकते हैं ओएकेस मिला के जो फिफ्थ राउंड होता है वो एचआर राउंड होता है आपका, उसके बाद आपका तो एचआर राउंड में मतलब मेनली तो क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे? डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल किस टाइप के, आपके सीवी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके। तो पहले तो नॉर्मली आपको बोलते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। फिर आपका सीवी देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं कि अच्छा बताओ ये प्रोजेक्ट में क्या करा था, इस प्रोजेक्ट का क्या यूज़ हुआ था। फिर मेरे को पूछा कि तेरे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एमएल साइड में हैं, मशीन लर्निंग साइड में हैं, तो क्या मोटिवेशन रहा। तो मैंने बोला कि हाँ वो अच्छा टॉपिक दिखा था, तो है भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है मशीन लर्निंग। आप एक बार मशीन लर्निंग स्टार्ट करते हो फिर आप डेटा एनालिसिस साइड में चले जाते हो, बट फिर वो मोनोटोनस भी हो जाते हैं एक साइड, और फिर आपको लगता है कि अच्छा चलो अब डेवलपमेंट साइड में आते हैं कि डेवलपमेंट करके देखेंगे। तो जब कॉलेज में वो साइड एक्सप्लोर कर लिया, अब होपफुली डेवलपमेंट साइड भी एक्सप्लोर करेंगे अभी इंटर्नशिप्स में। सही है। मतलब फर्स्ट तो ऑनलाइन टेस्ट है, उसमें तो डीएसए के क्वेश्चंस ही होते हैं। एंड तूने जो 3 इंटरव्यूज बताए फॉलोड बाय एचआर इंटरव्यू, तो तीनों में तूने बोला कि डीएसए क्वेश्चंस तो मेरे को पूछे ही। तीनों आइडिया से इसमें कुछ। एक सिस्टम डिजाइन पूछ लिया, एंड कुछ लोग गीक्स फॉर गीक्स जो मेनली पजल्स होते हैं वो पूछ के। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डीएसए तो स्ट्रांग रखना ही है। अगर तुम्हें डीएसए ये नहीं। सब को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा अगर कंपनी की निकालनी है कोई। तो अगर आपको नॉन टेक कंपनी निकालनी है या फिर एनालिस्ट वैनालिस्ट वाला जॉब चाहिए, हम्म। तो आपको अपना एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, हम्म। और आपके पजल्स वजल्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। उसमें ये से ज़्यादा नहीं पूछते, तो बस वही है। और आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूछते हैं। तो मतलब जैसे अभी वो कोई आई थी, नाम भूल गया, उसमें डीएसए नहीं पूछा गया था शायद से, केपीएमजी या फिर ऐसा कोई आया था। जैसे तूने एचआर राउंड वाला बताया, तो उसमें तेरे को प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो ये भी पॉइंट है कि जो तुम लिख रहे हो रेज्यूमे में वो सब तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या किया है। ऑब्वियसली पता ही होगा आपके कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ में। नहीं नहीं, मतलब कुछ लोग कुछ फर्जी भी लिख देते हैं कि हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आइडिया नहीं नहीं नहीं, मुझे। वो अगर पकड़े गए ना तो किसने हाँ। करा था प्रोजेक्ट, बताओ प्रोजेक्ट पार्टनर ने कर दिया था, वो ऐसे बोलना पड़ेगा कि ये सब पार्टनर ने कर दिया था। सही बात बट है। हाँ, वो आपको प्रोजेक्ट्स आपको थरो होने चाहिए कि आप अगर आपने करे तो आपको कोई टेंशन नहीं, बट हाँ अगर आप भूल गए तो एक बार प्रोजेक्ट से ग्रो थ्रू हो जाओ ओके। अपने कोई भी इंटरव्यू के पहले। एंड कोई इंटरव्यू के लिए तूने कुछ प्रैक्टिस करी थी या डायरेक्ट ओरेकल का पहला इंटरव्यू था? करी थी मैंने, ये ओरेकल के लिए प्रैक्टिस करी थी। उसके पहले मैं ड्यूश बैंक में बैठा था, ड्यूश बैंक से रिजेक्शन आ गया था। ओके। उसके पहले मैं समर इंटर्नशिप्स के लिए बैठा था, नॉर्दर्न ट्रस्ट करके कंपनी, उसमें बैठा था, उनसे रिजेक्शन हो गया था। उसमें भी एचआर राउंड तक गया था। फिर उसमें हैकाथॉन्स के थ्रू गए थे, हम लोग को डेवलपमेंट करने बोला था। ओके। तो था, और डीबी जब समर इंटर्नशिप लाई थी तब रिजेक्ट हुआ था। तो कह सकते हैं कि ओरेकल फोर्थ या फिफ्थ कंपनी थी। हाँ। नहीं, उसके बीच बीच में भी और दिए थे, जेपी मॉर्गन का जो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो उन सब का आपका जो टेस्ट लिखा आता है, वो सब टेस्ट दिए थे। फिर जेपी मॉर्गन एक बढ़िया सा ईमेल लिख के भेजता है, सॉरी वी डिड नॉट हैव द जॉब दैट मैच योर स्किल सेट, इतना प्यारा सा ईमेल लिख के भेजता है कि अच्छे से बताने के लिए कि आप रिजेक्ट हो चुके हो। तो हाँ मतलब था, काफी टेस्ट दे चुका था मैं, ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं दिए थे। ओके। तो रिजेक्शन से कुछ तो सीखा होगा कि क्या गलती करी मैंने पहले एंड क्या मैंने सही कर लिया ओरेकल के इंटरव्यू। हाँ, ये लर्निंग है कि आपको सिर्फ डीएसए करने से नहीं काम करेगा, आपको तो फर्स्ट स्टेप होता है एप्टीट्यूड, वो पास होना पड़ेगा। वरना काफ़ी मैंने देखे अच्छे अच्छे डीएसए वाले और दूसरे सब, उनका एप्टीट्यूड में उनको प्रॉब्लम पड़ रही है कि इंग्लिश या फिर मैथ्स में एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, वो उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, आपको डीएसए आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जब बट अगर फर्स्ट स्टेप जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वही पास नहीं हुआ तो डीएसए भी कुछ काम नहीं आएगा आपके। हाँ ये तो है। तो बट एप्टीट्यूड की कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? नॉर्मल मैथ्स होता है उसमें, तो मेरे को नहीं लगता 10th स्टैंडर्ड से ऊपर का मैथ्स पूछते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस पूछते हैं, ओके। आपको एंगल एंगल थोड़ा ज्योमेट्री वोमेट्री देख के देखना पड़ता है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मेरी नहीं है, बट क्या कहते हैं, हाँ मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो सब जैसा हम लोग सीबीएसई में करते थे, उस टाइप के पूछे तो हाँ हो गए। जैसे तू जब इंटरव्यू दे रहा है तो सामने इंटरव्यूअर बैठा है, तो कभी कभार वो जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, हाँ तुम्हें आ रहा है, तुम्हें अगर तुमने देखा हो क्वेश्चन तो मौजा ही मौजा तुम कर दोगे।
हाँ, हाँ। और तुम्हें आता है, अगर 2 मिनट सोच के तुम्हें आ गया तो तुम कर दोगे। मान लो अगर सोचने में तो टाइम लग रहा है तो तू, कुछ लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं सोचते रहते हैं, वैसे हाँ। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हम्म। आई डोंट थिंक वो आना चाहिए। मतलब तेरे को, जो तूने 3 इंटरव्यूज दिए, तेरे को क्या लगा कि क्या मैंने सही किया? वो है जैसे मैंने जो मेरे को सेकंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा था, तो वो मेरे को सिंपल क्वेश्चन था कि आपको लास्ट एक लिंक लिस्ट दी है, आपको लास्ट से nth ऑब्जेक्ट बताना है। तो हाँ नॉर्मली हम जब डीएसए में क्वेश्चन करते हैं, हम एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटीज के लिए नहीं करते कि हाँ अगर उसने एन बहुत ज़्यादा दे दिया तो हाँ। जो लास्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट करने लगेगा तो एरर्स देगा, तो उसके लिए करते नहीं हम लोग। हम्म, तो जो मेरे को इंटरव्यू मिले थे, बहुत अच्छे इंटरव्यू थे, तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन मैच नहीं होगी, अगर मैं एन बहुत ज़्यादा दे दूँ तो हम लोग नॉर्मली डीएसए में एरर हैंडल नहीं करते। हाँ तो सही वहाँ बात। फिर उन्होंने बैठा, फिर मैं ट्रेस करा कि हाँ ये एरर हो सकती है, तो फिर वो एरर्स डाली, हम्म, चेंजेस करे। हम्म, बट वो ऐसा नहीं कि मैं बैठ के सोचता हूँ, मतलब हाँ सोचते हैं पहले, बट आप ड्रॉ करो, फिर हम्म, उस माइंड में चलाओ कि आपको एल्गोरिथम करना क्या है। बस हम्म, अगर आपको वो माइंड में चल गया तो बस आपको उसको लिख देना है हम्म, पेपर पे, और फिर अगर आपको कोड करना है तो आपको कोड कर देना है। हम्म। हाँ सही है। मतलब मेरे को ये लगता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए तुम्हारे हाँ, और। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आप जो लिख रहे हो वो आपको समझाना पड़ेगा सही बात। अपने इंटरव्यूअर को। अगर उसको लगा कि हाँ ये रटा रटाया नहीं है, हाँ। ये एक्चुअली दिमाग से सोच के लिख रहा है, हम्म, तो वो बेटर पॉइंट्स देगा, आप बेटर कंडीशन में उस तब। सही बात। तो तेरा ऑनलाइन ही था या ऑफलाइन था? वो ऑनलाइन था, बाकी सब ऑफलाइन थे। ओ, ऑफलाइन था क्या तेरा? हाँ, बाकी चारों इंटरव्यू ऑफलाइन थे। तूने इतने सारे इंटरव्यूज दिए एंड दूसरे अपने फ्रेंड्स के भी इंटरव्यूज देखे होंगे, तो तेरे को ऐसे कौन से पॉइंट्स लगते हैं जो हर एक को दिमाग में रखने चाहिए बिफोर एंटरिंग का इंटरव्यू? जैसे जूनियर्स को अगर तू मैसेज देना चाहेगा, या जो भी इंटरव्यू दे रहा है, जो भी इंटरव्यू देना चाहता है, उसे क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना है? सबसे पहली बात तो काम रहो, शांत रहोगे तभी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी, तभी तुम प्रोजेक्ट कर पाओगे कि हाँ तुम एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो। अगर पैनिक करे, आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आओगे तुम लोग। प्रिपरेशन पे फेथ रखो, अगर उस कंपनी के लिए इनफ प्रिपरेशन होगी तो हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगी तो नहीं होगा। उसमें दुखी होने की बात नहीं, हाँ तुम अंडर प्रिपेयर्ड थे, जो प्रिपेयर्ड था वो हो गया सिलेक्ट। लक पे भी डिपेंड करता है। लक पे मेरे को भी लगता है कि डिपेंड करता है, क्योंकि अभी कॉलेज में देख रहा हूँ कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनका ऐसा हाँ, लास्ट तक मिल जाता है। एकदम वो नहीं रहता है पोलैरिटी, बट हाँ लक रहता है, काफ़ी लक रहता है। और जो तूने ऐसे 3 साढ़े 3 साल कॉलेज में बिताए हैं, तो 3.5 साल कहाँ, 1.5 साल तो घर पे बैठे थे हम लोग। 2 साल गए कॉलेज में एक्टिव। इसको जितने भी साल हुए तेरे, तो इसमें तू जूनियर्स को क्या बोलना चाहे, कुछ ऐसा एडवाइस एज अ बिग ब्रो? एंजॉय करो कॉलेज लाइफ, ओके। आखिरी सेमेस्टर में कब पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा तुम्हें। फिर लगेगा कि हाँ ज़्यादा कोर्स दिया कॉलेज को, हाँ। उसमें बीच में एंजॉय करना छोड़ दिया। जल्दी डिसाइड कर लो कि मास्टर्स के लिए जाना है तो उस तरफ की प्रिपरेशन करो, जो तुम लोग की एग्ज़ाम होती है जितने के, जीमैट और जो सब देते हैं, एसएटी, एनजीआरई, ये जो देना दे सकते हो आप। फिर एसएटी तो शायद से 12th स्टैंडर्ड में देते हैं, एसएटी अभी नहीं देते हैं। तो जीमैट और जीआरई जो आप देते हो वो दे दो, पहले ही दे दो, ताकि लास्ट सेमेस्टर में आपको वो ना है बर्डन। लास्ट सेमेस्टर हमारे कॉलेज का तो थोड़ा हेक्टिक लगता है मेरे को, 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। बट ऐसा नहीं सब्जेक्ट्स हेक्टिक रखते हैं, बस हाँ ठीक है 6 सब्जेक्ट्स है, तो अगर आप जल्दी ख़त्म कर दो तो बेटर रहेगा आपको। और अगर आपको प्लेसमेंट में उतरना है तो अगर मैं तो कहूँगा कि समर इंटर्नशिप से पीपीओ मिल जाता है, उससे रिलैक्सिंग चीज़ लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ। अगर नहीं मिलता है तो कोई नहीं, लगे रहो, अच्छी कॉलेज में हो आप, 100% प्लेसमेंट है तो लग ही जाएगा। और अगर थोड़ा कम पैकेज लगता है तो फ्यूचर में बढ़ जाएगा पैकेज, उसमें क्या जाता है। बढ़िया भाई बढ़िया। मतलब गजब थिंकिंग है भाई। पर सही है सही है सही है सही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा आंसर, बट मुझे लगा ज्ञान ज्ञान देगा, बट नहीं दिया ज्ञान, थोड़ा ही दिया। बढ़िया है। सही है सही है। आई ज्ञान गेस देना इसलिए पड़ेगा। इसलिए तेरा हो, मेरे को ऐसा तो ऐसा ऐसा बहुत ही शांत आदमी लग रहा है। एंड मतलब 2 3 साल बाद बात हुई थी तो ऐसा चेंज तो नोटिस करता ही हूँ मैं, कि अभी थोड़ा सा सिंसियर ज्यादा लग रहा है एंड काम हो गया। मतलब बातों में ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, कम भी लगा तो बाद में बढ़ जाएगा। मतलब सही है, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग ही है, ऐसा रोना धोना नहीं है। बढ़िया 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 बढ़िया। सही है। चलो ठीक है। कैसा लगा, ये बस खत्म ही हो गया पॉडकास्ट, कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके? बढ़िया लगा तो, अगर टाइम है तो तू बता तेरा कैसा रहा आईटी एक्सपीरियंस।
आईआईटी एक्सपीरियंस मतलब मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग ही रहा है, क्योंकि कोविड में ऐसा घर घर पे रहते थे फिर। एंड ये था कि मैंने तो केमिकल में वो हाँ, केमिकल में लिया था, फिर तूने अपग्रेड करा। वही वही मैंने केमिकल सोचा में। अगर केमिकल में रह जाता तो वर्थ लगती है आईटी की लाइफ। बट डिपेंड्स ना, अब जैसे कि मतलब देखो, मेरे को पहले से ही ऐसा था कि मेरे को है ना पैकेज ही अच्छा चाहिए। मेरे को पता था कि हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी तुम्हारा पैकेज ऐसा मिलता है और वहीं हाँ, जाना है। तो मेरे तो धीरू भाई अंबानी में फीस भर दी थी मैंने, उधर ही जाना था मेरे को। बट पता नहीं फिर वो राठी सर का कॉल आया, फिर पता नहीं जब वो चेंज हो गया पता और है, मैं वो पता है, वो पता है, वो पता है कि आईटी आईटी होता है। वही फिर मैं यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे मेरे को ये था कि मेरे को तो प्लेसमेंट में ही जाना था, मेरा बाहर का स्टडीज का कुछ। तो मेरे को पता था कि केमिकल में अगर आप होते हो तो आपके लिए मतलब कंपनीज खुलती नहीं है ना आपके लिए। आप अगर खुलेगी और मतलब आपने बहुत मेहनत भी कर ली, बहुत अच्छे भी हो आप, बट अगर वो ओपन ही नहीं हो रही आपके लिए तो फिर आप बैठ नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो मेरे को ये था कि मेरे को ब्रांच चेंज करना ही पड़ेगा, सीएससी में नहीं तो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए भी खुलती है। तो उसके लिए फाइट मारी, फर्स्ट ईयर में तो घर पे ही थे। एंड वो भी लकीली अगेन 5-6 लोगों का हुआ, उसमें मैं लास्ट बंदा था जिसका ब्रांच चेंज हुआ। तो वो ब्रांच चेंज हो गया एंड फिर तो हाँ सेकेंड ईयर आया और उसमें फिर हॉस्टल आ गए। एंड हॉस्टल लाइफ तो भाई अलग ही है, हम्म, एकदम ही अलग है। ऐसा तुम डे स्कॉलर बहुत अलग लगता है मेरे को, हॉस्टल में तुम अकेले रह रहे हो, सारे दोस्त ही है तुम्हारे साथ, बहुत डिफरेंट है। एंड बहुत खुल भी जाते हो, मतलब मेरी पर्सनालिटी ऐसा ओपन अप हो गई। पहले ऐसा मैं क्लोज था, कम बोलता था थोड़ा, अभी तो बहुत ज्यादा ओपन अप हो गया। तो मेरे लिए तो ऐसा पर्सनालिटी भी काफी चेंज हो गई। फिर सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा ऐसा क्लिक हुआ कि वो अभी इंटर्नशिप समर में आएगी तो स्टार्ट कर देते हैं पहले। तो फिर कोडिंग जगह मैंने कोर्स लिया था डीएसए का, तो वहां से मैंने डीएसए सीख लिया। और फिर मैंने सीपी भी साथ में करता था, तो मैंने काफी घिसाई करी वो सेमेस्टर, तो बहुत घिसाई करी। फिर समर में भी पूरा घिस दिया, लीड कोड इतना लीड कोड किया, बहुत ज्यादा किया। एंड फिर डीशो आई, उसमें हो गया। फिर थर्ड ईयर ऐसा पूरा डिफरेंट था, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं जिम स्टार्ट करने वाला हूँ। हम्म, तो मैं जिम स्टार्ट किया, फिर जिम की लत लगी कि भाई जिम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वैसे बॉडी भी थोड़ी बन रही थी, तो वो पतला पतला साहिल नहीं था, अभी तो इतना पतला नहीं है, अभी देखेगा तो बड़ा। अब वो किया फिर। एंड फिर डिशॉ में इंटर्नशिप था, वो भी बहुत बहुत सही एक्सपीरियंस था, बहुत नया एक्सपीरियंस। क्योंकि आप इंडस्ट्री में जा रहे हो इतनी बड़ी कंपनी में, वो बहुत मजा है वहाँ पे 2 महीने। उसके बाद फिर पीपीओ लग गया, अभी अभी भी नया कुछ यूट्यूब चैनल कर लिया, पता नहीं क्यों। तो हर साल कुछ कुछ होता है भाई। सही है। कभी नहीं सोचा था कि जिम करेंगे, जिम करा तेरा तब। पहले से ही था कि हाँ प्लेसमेंट साइड ही जाना है। हाँ भाई पहले से मतलब जैसा मेरा जिम। ऐसा मेरा उतना था कि हाँ मास्टर्स नहीं करना, बट मेरा वो डिसीजन क्या कहते हैं, प्लेसमेंट ही लेना है, वो मेरा पक्का नहीं था। बट फिर मैंने सोचा मास्टर्स नहीं करना, प्लेसमेंट नहीं लेना, तो करना क्या है। तो फिर मैंने सोचा हाँ, कुछ तो फिर मैंने बोला हाँ प्लेसमेंट ही करना है, मास्टर्स तो नहीं करना, उधर नहीं जाना। सही है और सही है। इंडिया में मेरा प्लान, मेरा वो तो था नहीं, गेट वेट देने का तो बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं थी। अच्छा गेट का भी तो ऑप्शन होता है। वो तो इच्छा ही नहीं थी। वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही था, वो तो देने ही हाँ, नहीं है। फिर 2 साल और मास्टर पढ़ाई देना, करनी मास्टर पड़ेगी। नहीं था। सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो थैंक यू आर्यन, आपने अपना टाइम निकाला, मजा आया बात करके।